9 मई के वाक़यात, मुलव्विस अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। फौजी तंसीबात और सेटअप पर हमला करने वाले मुजरिमों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों से वाकिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मादर वतन के दिफा में शहीद होने वालों को खराज अकीदत। चंद दिनों में मखसूस सियासी मफादात के लिए पैदा अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया कि शहदा की तस्वीर, यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतें नजर आतिश की गईं, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया और तोड़फोड़ की गई। मरबूत मनसूबाबंदी के साथ अमल दरामद का मकसद इदारे को बदनाम करना था। फौज को बदनाम करने का मकसद इदारे को जबरदस्त रद्द-ए-अमल की तरफ उकसाना था। पीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालिबा। पीडीएम जमातों के कारकुन रुकावटें अबूर करके अदालत उज़्मा के बाहर पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा धरने में शरीक हुए। धरने के शुरका से इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का खिताब। मुल्क भर से कारकुन काफिलों की सूरत में आए। अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन भी धरने में शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। शुरका से खिताब में कहा कि भारत में खुशी मनाई जा रही है कि इमरान खान पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहा है। किसी को इंसाफ की जिम्मेदारी दी जाए तो सब पर एक तरह तवज्जो देनी चाहिए। माजी में धांधली पर इसी जगह एहतजाज किया था, लेकिन तब कोई एहसास नहीं हुआ। वजीर आजम ने हमेशा आइन की पासदारी की है। अगर कोई ऐसा फैसला किया गया तो फिर फैसला पार्लियामेंट करेगी। सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। जो जंगी जहाज जिनसे आपने दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, शोहदा की यादगारों को, गाजियों को यादगारों को इन्होंने आग लगा दी, इन्होंने नजर आतिश कर दिया। मरियम नवाज ने मुल्क में बहरान का जिम्मेदार इमरान खान से ज्यादा चीफ जस्टिस को करार दे दिया। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के धरने के शुरका से खिताब। बोली कि आइन को मजबूत करना और दहशतगर्दों को रोकना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जिस अदालत से इंसाफ होना था, वहाँ कुछ लोग इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। आइन को रीराइट और आर्टिकल 63A की गलत तशरीह की गई। अदालत के अक्सरियती फैसले को अक़लियती फैसले से बदला गया। पाकिस्तान में चौथा अदालती मार्शल लॉ भी यहीं से लगा है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत को इंसाफदारी से नहीं, इमरानदारी से दागदार किया। चीफ जस्टिस साहब, आपको पाकिस्तान की हकीकी अवाम को देखकर खुशी हुई? No, I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर रेफरेंस की तहरीक की मंजूरी दी। रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। मोहसिन शाहनवाज, खुर्शीद जुनेजो, सलाहुद्दीन अयूबी, शहनाज बलोच और सलाहुद्दीन शामिल। कमेटी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजों के खिलाफ भी मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेगी। सरकारी और फौजी तनसीबात पर हमले, मुलव्विस सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली ने करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़कूरा सियासी जमात और इंतशारी रहनुमाओं के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। ऐवान मज़कूरा जमात के दिफाई इदारों पर गद्दारी और दिगर बेबुनियाद इल्ज़ामात की मजम्मत करता है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने पर शरपसंदों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। शरपसंद अनासिर का मुस्तकबिल में कला कमा करने के लिए कानून साजी की जाए। ऐवान ने बहादुर अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार भी किया है। मुल्की इदारों और एहसासों को जलाया जा रहा है। इदारों की तजलील हो रही है। अदालत ने सिर्फ आइन नहीं, हालात भी देखने हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुल्क में सियासी ताकत का इस्तेमाल परेशान कुन करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हालात पर हुकूमत बेबस नजर आती है। जो हो रहा है, ऐसे में आइन पर अमल दरामद कैसे कराया जा सकता है? इंतखाबात केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने मुज़ाकरात को बुनियादी नुक्ता करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि बातचीत से कोई न कोई हल निकल आएगा।
इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को अगले हफ्ते तक तैयारी करके आने का हुक्म, समाअत मुलतवी। फरीकैन के वकला को बातचीत की हिदायत, मुज़ाकराती टीम की रिहाई पर गौर की तलकीन। इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अदालती दायराकार पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन कहता था वसाइल दें, इंतखाबात करा देंगे। अब पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, सुनकर फैसला करेंगे। वकील पीटीआई ने कहा, 14 मई गुजर गया, आइन का इंतकाल हो चुका, निगरां हुकूमतें गैर आइनी हैं, अदालत अपने फैसले पर अमल कराए। चीफ जस्टिस ने कहा, 14 मई का हुक्म था तो अमल भी 14 मई को ही होना था। फैसला हतमी हो जाए तो अमल भी कराया जाएगा। जिन्ना हाउस पर हमले की माफ़ी मांगने तक इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले कि मुल्की इदारों और तनसीबात पर हमले किए गए, कोर कमांडर हाउस में घुसने और हवाई जहाज़ जलाने जैसे वाक़यात पहले कभी नहीं देखे। एक शख्स जब खुद वज़ीर आज़म था तो नैब की तारीफ़ें करता था, सियासी मुखालफों की गिरफ्तारी का मजा लेता था। साबिका चेयरमैन नैब को केस ना बनाने पर खातून के जरिए ब्लैकमेल किया गया। अदलिया में गिरोह फैसले नहीं, सियासत कर रहा है। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ कौमी असम्बली के इजलास में बरस पड़े। इमरान खान को रिलीफ देकर फितने को हवा दी जा रही है। अदालत में इंसाफ मिलना चाहिए, दुआएं और तावीज़ नहीं। वक्त आ गया कि पार्लियामेंट में कंडक्ट पर अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल किया जाए। एहसन इकबाल का भी चंद जज की वजह से सुप्रीम कोर्ट का किरदार मुतनाज़ा होने का शिकवा। चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर जानिबदार करार दे दिया। शरी रहमान कहती हैं, पीटीआई के जत्थों ने मुल्क में इंतशार फैलाया। बीबी शहीद हुई फिर भी आसिफ जरदारी ने मुल्क खप्पे का नारा लगाया। क्या ये खुद को कानून से बालातर समझते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, इनको खुली छूट दी जाए। मौलाना असद महमूद बोले, इमरान खान को रिलीफ देने वाला फैसला दुरुस्त होने तक सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे रहेंगे। इस मामले को जुडिशल मार्शल लॉ समझते हैं। पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोका जा सकता, अमल दरामद कराकर दिखाएगी। इमरान खान ने वो काम किया जो आज तक मुल्क दुश्मन न कर सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने एक फितना शख्स को होल सेल में जमानतें मिल रही हैं, ये कहा। एक मुल्जिम को वेलकम कहने वाले अदालतें छोड़कर इलेक्शन लड़ लें, ये भी कहा गया। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। बीएनपी के रहनुमा अख्तर मेंगल का इस्लामाबाद में पीडीएम के धरने की शुरका से खिताब। बोले कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ सिर्फ ताकतवरों को मिलता है। एक शहजादे को बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, आइन को लिख नहीं सकती। आज हालात इतने खराब हैं कि IMF से मुआहिदा नहीं हो पा रहा। आज पाकिस्तान में अगर महंगाई है तो इमरान खान की वजह से है। धरने के शुरका से अवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपाओ, नैयर बुखारी और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, नैब तरमीमी बिल की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। कहा, यह कानून एक काला कानून था। तरमीम में 90 दिन के रिमांड में कमी की गई है। एक जमात ने शोर मचाया, ये पीटीआई के लिए वाकई NRO है। मुश्तरका इजलास में सरकारी और निजी दफातर में डे केयर सेंटर्स के क़याम का भी बिल मंजूर। बच्चों की पैदाइश पर माँ या बाप के लिए छुट्टियों का बिल भी मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद व ज़वाबित व इस्तेहकाक के इन कैमरा इजलास में बिल की मंजूरी दी गई। चेयरमैन कमेटी राना कासिम नून ने कहा कि पार्लियामान की तारीख में आज बड़ा तारीखी दिन है। कायमा कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर बिल मंजूर किया, अब ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। वफाकी वज़रा तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक होंगे। 9 मई और बाद के हालात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। अलकादर ट्रस्ट केस में लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 मई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया।
इमरान खान और बुशरा बीबी पेशी के बाद वापस जमान पार्क पहुंच गए। इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान को मशवरा। वजीर आजम ने ट्वीट में कहा, इमरान खान केस में शामिल तफ्तीश हो, अपने करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबरों में कोई हकीकत नहीं, इमरान खान जरूर गिरफ्तार होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 60 अरब पर डाका डालने वाले को वेलकम किया गया। निगरान हुकूमतें इलेक्शन तक मौजूद रहेंगी। तौहीन अदालत के नोटिस पर पार्लियामेंट फैसला करेगी। पीटीआई अमेरिका में अपनी हुकूमत के लिए लॉबिंग कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले कि इमरान खान कहते थे कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। फवाद चौधरी ने कुछ दिन पहले कहा कि अमेरिका बर्फ नहीं पिघलाएगा तो कौन पिघलाएगा। इमरान खान के साथ इख्तलाफात 1 साल पहले शुरू हुए। इमरान खान किसी मजबूत आदमी को अपनी पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब में करप्शन नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते। फरागोगी और सियासी खानदानों का काफी असर रसूख था। रहनुमा पीटीआई फयाज चौहान को रावलपिंडी में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का लाल हवेली पर भी छापा। पुलिस की भारी नफरी शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए आई। राशिद शफीक अदम मौजूदगी के बायस गिरफ्तार न हो सके। पुलिस ने लाल हवेली के कमरों की तलाशी ली। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी 1 माह के लिए नजरबंद, जैकबाबाद जेल मुंतकिल। कराची की अदालत ने फिरदौस शमीम नकवी की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को कल अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। यास्मीन राशिद लाहौर की अदालत में पेश, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। यास्मीन राशिद कल तक पुलिस लाइन के अस्पताल में रहेंगी। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 19 मई को तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का टेलीफोन। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात और अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। तुर्किया के सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार 50% वोट ना ले सका। इब्तदाई नताइज के मुताबिक सदर रजब तैयब उर्दवान 49.34% वोट लेकर आगे। कमाल क्लेशदार ओखलो 45% वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। मामला 28 मई को दूसरे मरहले की जानिब बढ़ने लगा। पार्लियामान की 600 नशस्तों में से 323 सीटें जीतकर हुकूमती इत्तेहाद सरे फहरिस्त। ऑपोजिशन अलायंस 213 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। सदर तैयब उर्दवान कहते हैं, अगर कौम का फैसला है तो इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार प्रोफेसर शुएब हाशमी इंतकाल कर गए। शुएब हाशमी फालिज के बायस काफ़ी अरसे से अलील थे। शुएब हाशमी ने पीटीवी पर अक्कड़ बक्कड़, बाउट ट्रेन, सच गप और टाल मटोल समेत कई मकबूल प्रोग्राम्स दिए। दूसरी जानिब से इनकी नामवर ड्रामा आर्टिस्ट शबीरा चन्ना कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गईं। अदाकारा शबीरा चन्ना 24 अप्रैल को कार हादसे में शदीद जख्मी हुई थी।